गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, कल मैंने आपको हाथ के रेखाओं के बारे में कुछ जानकारी दी थी और आज मैं आपको हाथ में आयु कैसे देखी जाती है, आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है, कैसे देखा जाता है कि आप कितने वर्ष में आपका दुर्घटना होगी, कितने वर्ष में आपका एक्सीडेंट होगा, जो भी आपकी कितनी आयु होगी, इसका हम निर्धारण आपको बताएंगे। देखिए, आपको मैंने कल अंगुलियों के बारे में बताया था। ये तर्जनी उंगली को, ये बृहस्पति की उंगली होती है, ये मध्यमा, ये शनि की उंगली होती है। शनि का रत्न इसमें पहना जाता है। ये सूर्य की उंगली होती है, सूर्य से संबंधित जो रत्न होते हैं इनमें पहना जाता है। और ये कनिष्ठा है, ये बुध की उंगली है, इसमें बुध से संबंधित जो रत्न बताया जाता है, पन्ना है, ये सब इसे पहना जाता है। तो आज मैं आपको उम्र का निर्धारण कैसे किया जाता है, किस एज में आपको दुर्घटना होगी, कैसे बताया जाता है। देखिए, ये तर्जनी उंगली के बीच से यहाँ पे शुक्र पर्वत के बीच में हम एकदम केंद्र में, सेंटर में एक हम बिंदु लगा लेते हैं। उसके बाद हम बृहस्पति उंगली से सीधी एक लाइन खींचते हैं। तो ये जो इतनी दूरी होती है, ये इतनी दूरी हमारी, ये 16 वर्ष की अवस्था कही जाती है। और फिर उसके बाद ये 16 वर्ष की उम्र तक का ये रेखा है, इतनी इसके बीच जो आती है। फिर उसके बाद शनि पर्वत से सीधा हम यहाँ इस बिंदु पे लाइन ले आएंगे। उसके बाद का ये जो भाग होगा, ये हमारे 21 वर्ष की उम्र बताती है। उसके बाद ये सूर्य की उंगली से एक रेखा हम ला करके इस बिंदु पे लगाएंगे, तो ये हमारी 28 वर्ष की यहाँ तक उम्र होगी। बस हम इसको निशान लगाते जाएं। और फिर हम कनिष्ठा उंगली से सीधा एक लाइन यहाँ खींचेंगे, तो ये हमारी 49 उम्र बताएगी। और फिर हम ये चंद्र पर्वत से एक लाइन यहाँ खींचेंगे, ये हमारी 65 वर्ष की आयु बताती है। तो ऐसे हम अपना निशान लगाते हैं। तो जितनी हमारी रेखा यहाँ तक की होगी 65 वर्ष की, इसके बाद 75, 80, 90 ऐसे और आगे पहुँच जाएगी, तो हमारी उम्र ऐसे बढ़ती जाएगी। तो जहाँ दुर्घटनाओं को हम बताते हैं कि आपको इतने वर्ष में दुर्घटना होगी, तो वहाँ पे रेखाओं का जाल होगा, रेखाएं कटी होंगी, जो भी क्रॉस होगा, तो ये हमारे दुर्घटनाओं की सूचक होती है। और दुर्घटना के बाद आप बचेंगे, क्या होगा आपका, ये भी आप सिस्टर लाइन आपको बताती है। एक रिपेयरिंग लाइन अगर आपके जीवन रेखा के साथ लगी हुई है, तो आपका दुर्घटना से आपको बचत होगी। और देखिए, आपको मैंने कल रेखाओं के बारे में बताया था कि ये हृदय रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, ये आपका जीवन रेखा है। अंगूठे के पर्वों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। अंगूठे का जो ये प्रथम पर्व होता है, इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति का प्रतीक होता है। इसमें जो जौ की आकृति, आँख की तरह एक आकृति होती है, ये बहुत शुभ होती है, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करती है, आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। आप जो भी सोच रखते हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक शुभ यव चिन्ह बनता है, बहुत अच्छा। और जिस रेखा पे बनता है वो उसका फल दुगना कर देता है। और जिस ये प्रेम का होता है, जिसमें हो तो पुत्र, धन, पौत्र संपत्ति की आपको वृद्धि होगी। और आज हमने आपको ये जो ऐसे आपको बना के बताया, तो आप ये हृदय रेखा से भी जीवन का हम निर्धारण करते हैं। और जीवन रेखा जितनी बड़ी होगी, जितनी आपकी विशाल होती जाएगी, उतने आप उदार, सामाजिक और समाज के प्रति उदार व्यवहार रखने वाले होंगे। और आपकी हृदय रेखा के पास से कोई रेखा अगर निकली हो, कोई रेखा बृहस्पति पर्वत से जा रही हो, यहाँ से निकली हो, तो ये भी आपके स्वच्छ हृदय की पहचान बताती है। ये हृदय रेखा जितनी विशाल होगी, उसका आपका हृदय उतना विशाल, उदार होता जाएगा। छोटी हृदय रेखा आपकी छोटी छोटा दिल, आपको छोटा दिल की पहचान है। तो आपको मैंने हृदय रेखा के बारे में, मस्तिष्क रेखा भी आपका फैलाव जितना होगा, तो आपकी रेखा उतनी फैलाव, सब ग्रहों आपकी रेखा जितनी फैली होगी, तो सारे गुण आपके अंदर आएंगे। आपका बृहस्पति का गुण आएगा, शनि का गुण आएगा, सूर्य का, तो आपकी बलिष्ठ रेखा होगी। तो बड़ी रेखा, लेकिन आपकी रेखा यदि जीवन रेखा और इसके रेखा में अंतर बहुत ज़्यादा है, तो आप हठी प्रकृति के होंगे, आप जिद्दी होंगे, आप कोई बात, किसी की बात नहीं मानने वाले, अपनी मनमानी करने वाले होंगे। और यदि आपकी रेखा यहाँ से मिली हुई है, तो
आप बहुत सोच समझ के दूरदर्शिता से अपने दिल और दिमाग दोनों का तालमेल बैठा करके बात करने वाले होंगे। तो ये रेखा बहुत दूर हटी नहीं होनी चाहिए। ये जीवन रेखा और मसीह रेखा का फैलाव दूर नहीं होना चाहिए। वो थोड़ी अगर दूरी है तो ठीक है, आपकी ऊर्जा साहस सकारात्मक होंगे आप, लेकिन बहुत फैलाव नहीं होना चाहिए। तो आज मैंने आपको जीवन के बारे में बताया कि आपकी उम्र के बारे में कैसे निर्धारण किया जाता है। सीधी लाइन खींचते हैं, ये 16 वर्ष की आयु, फिर शनि से खींचते हैं वो 21 वर्ष हुआ, फिर यहाँ 28, ऐसे ऐसे हम आयु का निर्धारण करते हैं। लेकिन प्रभु ने इसमें भी हमारा कभी सटीक नहीं आता है। ऊपर हमारे प्रकृति ईश्वर ने जो आयु दी है उसका सही सटीक एकदम हम उसको लाना किसी ज्योतिष के बस की बात नहीं। हम आपको अनुमान लगा के ये सब बताया जा सकता है। नमस्कार।